आय से 45% कम है तो बी की आय ए से आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो यानी कि अगर आपने शुरुआत सिर्फ 2 वीडियो भी देख लिया हमारे परसेंटेज के तो रेलवे का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा। यानी कि 80 to 90% क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। वैसा एक आप क्वेश्चन ही होगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में उसको मैंने टाइप वाइज अरेंज किया था और उसको सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। तो पहला वे क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 45% कम है। तो मुझे क्या करना है कि मान के चल रहा है ये ए है, ये बी है और ए की आय क्या है, बी की आय से 45% कम है। यानी कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये इससे 45 कम यानी कि ये 55 रहा होगा। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये से कितना ज्यादा है, ये 45 ज्यादा है। और किससे तुलना करना है हमको, ए से, 55। तो ये कट के गुना अगर करेंगे 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे मेरे भाई, तो 11 पचा 55, 11 नमा 11 पचा 55, 11 नमा 11, 9 पचा 45, 11 पचा 55। ठीक है, तो 9/11 क्या होगा हमारा आंसर होगा। और 9/11 आपने ये पढ़ा था कि 9.1/11 क्या होता है, 9.09। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 81.81% होगा। या आप 900/11 को डिवाइड भी करेंगे मेरे भाई 900/11, तब भी आपका आंसर ऑप्शन डी ही आ रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। जितना कम है और तुलना किससे करनी है, ए से, तो ए को नीचे लिखना है बस, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में करना नहीं है। और बहुत कम भी लिख के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 35% इतना है तो वह संख्या बताइए। फिर से देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है टेक्नीशियन में। 35% का वैल्यू कितना दिया है, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, बार बार एक्स मानने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे क्या कि 35% की वैल्यू, 35% का अगर वैल्यू 105 है तो 100% तो वह संख्या रही होगी, क्योंकि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि दुनिया की सारी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 35% का वैल्यू 105 है तो 100% का, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, ये 3 बार में कटता हुआ मुझे दिख रहा, तो 1% का वैल्यू 3 है तो 3% का वैल्यू 100% का वैल्यू कितना होगा, 300 आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं जिसे ईश्वर ने बनाया है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। जैसे एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होता है और वह 125 अंक मिले और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन हो, पास फेल वाला क्वेश्चन हो, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास कर देना होता है। जैसे मान के चलते हैं अगर उसमें एक्स नंबर रहे होंगे अधिकतम और एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33% चाहिए, अगर 33% इसका एक्स का वैल्यू है, 33% 33/100 और उसको मिले कितने 125 नंबर, और ये फेल हो गया कितने नंबर से, 40 नंबर से, इसको अगर 40 नंबर दे देते तो ये पास हो जाता है। इस साइड भी पास है और एक्स जो है टोटल नंबर उसका भी, ये भी पास है। देखिए पास पास हमने इक्वल कर दिया, तो देखेंगे आप x/33 गुना 100 इज इक्वल टू 165। और अगर आपको ध्यान होगा तो सेम क्वेश्चन मैंने, ये को सेम क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल में। डाटा तक चेंज नहीं है मेरे भाई। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो ये चीजें आपको बताया गया है पहले भी। तो आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था। या 33% का वैल्यू 165 होगा, 100% का निकालेंगे तब भी हो जाएगा, एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे क्या बताया था मैंने, परसेंट, इस दोनों साइड में इक्वल इक्वल का साइन हो तो चीजें कट सकती है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 चौका 60, 15 तिया 45। ठीक है, यहां से आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ये 3x इस साइड आएगा तो x बचेगा और ये जाएगा इस साइड तो 7y बचेगा। तो x/y कितना हो गया मेरे भाई, अब बताएंगे 1/7। ठीक है, तो पूछा कि y जो है x का कितना परसेंट है, x का k परसेंट है, तो x का कितना परसेंट है। अगर हमको k का वैल्यू निकालना है, या तो हम इसको यहाँ पे रख दें फिर निकालें, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या, समझना है क्या पूछ रहा है। वह x का डेस परसेंट है, k परसेंट है, तो किससे तुलना कर रहे हैं, k से, तो हम लोग k को नीचे रखेंगे तो 7/1 क्या है, y जो है x का, y बराबर x का k परसेंट है
तो k का मान कितना है, कुछ गलती तो नहीं है, ये इस साइड गया 3 और ये 7x, यहाँ पर मिस्टेक है मेरे भाई, ये कितना होगा 7/1 होगा, ठीक है। अब क्या है कि हमको क्या बोला गया, y जो है x का कितना परसेंट है, तो 1/7, क्योंकि किससे 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 तुलना करना है, x से, क्योंकि x से पूछा x का कितना प्रतिशत है, तो x और ये क्या है y है, गुना 100 करेंगे, 1/7 कितना होता है, अगर आपको याद होगा 14.28% होता है, अगर आप 100/7 भी निकालेंगे तब भी यही होगा, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया एक परीक्षा में कुल छात्रों को 35% अंक में उत्तीर्ण हुए, 45% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है। इसका मैंने बेसिक से वेन डायग्राम वाला क्लास 2 में बताया था अच्छे से, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप इसका आंसर बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे, इसको इसको ऐड करना है, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले का कितना होगा 80, और ये दोनों में है तो एक वाला घट जाएगा, तो 60% दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ होगा, तो 60% क्या हुआ, दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ होगा, तो पास कितना हुआ होगा, यानी कि पास होगा 100 में से 60 चला जाएगा, तो 40% क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, वेन डायग्राम का ये टॉपिक है, और ये क्वेश्चंस मैंने इससे पिछले वाले क्लास में, क्लास जो है कि 2 नंबर का डे 2 वाले में हमने इसको बहुत अच्छे से सीखा है और समझाया है आपको, ठीक है। बोला गया एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। जब भी आपको लगातार वृद्धि दिखे 25% या 20% की लगातार प्रतिशत चेंज दिखे, तो आप वहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, और ये बात मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूँ। तो कितना है, 20 बढ़ गया, 20 घट गया, प्लस 20 गुना माइनस 20/100। जब कमी होगा तो हम लोग साइन क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, इससे ये कट जाएगा, और ये 0 से 0 0 से 0 -4 आएगा, और -4% क्या बताएगा, इसमें कमी आई है, यानी कि ये डिक्रीज कर गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ओरली करने वाला है, अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप ओरली कर पाएंगे, यानी कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक चीनी में इतने की वृद्धि की जाती है, एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, 25% वृद्धि हुई, यानी कि 100 से 125 हो गया होगा। फिर से बोल रहा है कि लेकिन यही हमको फिर से 100 पे ही आना है, तो क्या करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा, और किससे, 125 से, यानी कि यहाँ से वापस आना है तो 125 से, और आपको पता है परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 25 पंचा 125, 25 5 दूनी 10, यानी कि 20% आपका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। इतना ही इस क्वेश्चन में करना है, या इससे भी कम करना है। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 भाग के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालिए। किसी संख्या का, मानते चलते हैं वो संख्या x है, x का 40%, 40/100, दूसरी संख्या अगर मैंने y मान लिया कि 3/5 भाग के बराबर है, ठीक है। ये कितने बार में चला जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचा 100, 5 से 5 चला जाएगा, तो x/y कितना होगा मेरे भाई, 3/2। और आपसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हमने x माना था, 3:2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया है, बताया है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये 120 रहा होगा और ये 150 रहा होगा, 20% बढ़ाएंगे, 100 में 20 पर जुटेगा तो 120 हो जाएगा ये चीज, और इसी का अनुपात आपसे पूछा है पहली और दूसरी का, तो आप क्या बताएंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 4:5 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन हमने एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में उसको टाइप वाइज किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको हवा की तरह आप उसको उड़ा पाएंगे, लेकिन मैं इसको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे करूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसीलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताता चल रहा हूँ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप हमारे पहले डे 1 और डे 2 का वीडियो देख के आते हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास ऐसा है जिससे परसेंटेज एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है और शेष 50% अंग्रेजी में है और शेष अन्य भाषाओं में है,
तो पुस्तकालय में कितनी संख्या पुस्तकें हैं? इसको मैं 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 100 मान के कर ले, मान के चलते हैं 100 पुस्तकें हैं, 20% हिंदी के हैं, तो बच गया कितना 80। 80 का 50% क्या है? 80 का 50% कितना होगा? 40। तो 40 है किसका? हिंदी का, हिंदी नहीं अंग्रेजी का, इंग्लिश का। और फिर बच कितना जाएगा? इसका 40, फिर 40 बच जाएगा, और ये 40 का वैल्यू कितना दिया है? 9000। इससे आप 100 का वैल्यू निकालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ऐसे क्यों करें हम, जब भी आपको रिमेनिंग वाला दे कि शेष बच गया इतना से इतना के, फिर शेष बच गया, फिर शेष का शेष अगर परसेंटेज में लिखा हो तो आप कुछ नहीं, सिंपल सा एक लाइन में आंसर निकालेंगे। x का 20% हिंदी में है तो बच कितना जाएगा? 80%। 80% बचा हुआ, इस 80% का 50% इंग्लिश है तो 50% ही क्या रहा होगा? शेष बचा होगा। 50% यानी कि 1/2, और इसी का वैल्यू कितना है? 19000। ठीक है, ये 2 से 4 बार में चला जाएगा, और ये 4 से आप इसको काटेंगे, ये 2 और ये 5 बार में, और ये 4500। 4500 गुना 5 करना है आपको, कितना आंसर होगा? 5 25 5 20 2 22 22500। 22500 ऑप्शन ए आपका करेक्ट दिख रहा है इस क्वेश्चन में। यानी कि अगर जैसे आपको तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए का 10% बी के 20% के बराबर है तो ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ए का क्या दिया है कि ए का, हम लोग पेन चेंज कर ले, ए का 15% बी के कितने के बराबर है? 20% के बराबर। तो परसेंटेज से परसेंटेज हमने काट दिया, 5 दिया 15, 5 चौका 20, तो 3a बराबर कितना हो गया हमारा? 4b हो गया। तो बोला a बराबर a बटा b क्या होगा? तो आप बताएंगे 4/3। ये डायरेक्ट लिखने का भी तरीका हमने पहले वीडियो में बताया था कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बोला a का 25%, a कितना दिख रहा है हमको? 4, 4 का 25%, 25/100, b के कितने प्रतिशत के बराबर है? b का x%, x/100, b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो यहां से क्या करेंगे, ये 25 चौका 100, 4 से 4 चला गया। बी कितना है हमारा? बी हमारा है 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, इस साइड 1 और ये 3 गुना x/100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100/3, तो ये कितना आ जाएगा? 33.33% ऑफ बी। 33 सही, 1/3% ऑफ बी का, बी को हमने क्या माना है? यही बी है हमारा, तो x माना था तो यही होगा 33.33% ऑफ बी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो आपको पता है कि आय जो होता है, आय ये क्या होता है? आय होता है खर्च प्लस बचत, यानी कि आप कितना कमाते हैं उसमें कुछ खर्च करेंगे और कुछ बचत करेंगे, यही आपका क्या होगा? कुल आय होगा। तो बोला कि आय अगर 75% खर्च करता है, मान के चलते हैं ये 75%, ये 75 खर्च कर रहा है, उसकी आय अगर हम 100 मान लें तो बचत कितना कर रहा होगा? 25। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो इसमें 20% की वृद्धि यानी कि 20 वृद्धि हो गया, और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि यानी 7.5 का वृद्धि हो गया होगा, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये देखेंगे आप, इसको एडजस्ट करेंगे तो ये सर है 12% होगा। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, इसका आंसर 50% होगा, और ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया है और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछा गया है। अब क्या कितना बढ़ गया ये? 12.5। तुलना किससे करेंगे? पहले वाले बचत से। ये कितना है? 25। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में, और ये 50 बार में, तो 50% आपका क्या होगा अपने भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितना परसेंट वाई है? बोला एक्स जो है वाई का
80% है। 80% मतलब 8/80/100 यानी 8/10। एक्स बटा वाई कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 पंचा 100। ठीक है, तो पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है। वाई जो है वाई 5x, जिससे तुलना करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे, गुना 100 बटा परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यही आपसे पूछा है। तो ये कितने बारे में चल जाएगा? 25। 25 गुना 25 कितना होगा? 125% आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। 14 क्या कहता है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए का बी का वेतन ए से कितने अधिक है? कोई चीज 100 से 150 हुआ होगा, तो 50 का डिफरेंस होगा, और कितना परसेंट कम है? तो 50 से 150 से वापस आना होगा, तो 150 से नीचे लिखेंगे, तो 1/3। आपको पता है कि 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 33.33%। या फिर इसको परसेंटेज में निकालना होगा, 1/3 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, आपका तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया है कि लंबाई और चौड़ाई में अगर वृद्धि की जाती है तो इसमें भी हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ये कितना है? लंबाई में 10 की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10 की कमी, प्लस 10 गुना -10 बटा 100। यहाँ से ये चला जाएगा, तो ये क्या होगा? -1%। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये डिक्रीज हो जाएगा। माइनस साइन क्या बताता है? इसमें डिक्रीज आया है। ठीक है, कमी आया है। 25 का 25% कितना है? तो 25 गुना 25 आपको पता है कितना होता है? 25% का 25% 625। क्योंकि इसका परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो आएगा, और इसका ही परसेंटेज हटेगा 2 जीरो और आ जाएगा। यानी कि 4 डिजिट के बाद क्या होगा? डेसिमल होगा। तो 1 2 3 4, ऑप्शन अब बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि x का 10% y के 20% के समान है, तो x और y का अनुपात क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब भी x और y पूछा जाए तो इसका सामने कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, इसी का बराबर का साइन आएगा। तो इसके सामने y आएगा, तो 20/10 आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक संख्या 22.5% की वृद्धि करने के बाद 98 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? 22.5% की वृद्धि होने के बाद वो संख्या कितनी? अगर हम बोलेंगे 22.5% का मतलब क्या है? अगर 2.5% की बात करें तो वो 2.5% की, अगर 25% की बात करते हैं तो 1/4 होता है, और 2.5% 1/40 होता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो 9/40 होगा। 2.5%, 25% 1/4 होता है, 2.5% 1/40 होता है। जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/40 25.25% होगा। इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन है, यानी कि 49 से कितना बढ़ गया होगा? 4। देखिए 49 का वैल्यू कितना होगा? 40 से 9 बढ़ेगा 49, 49 का वैल्यू 98 है। आपको मैंने बताया था कि ये टोटल संख्या होता है, तो यही संख्या मूल संख्या रहा होगा, तो 40 का वैल्यू आपको बताना है। ये इसका कितना गुना दिख रहा है? ये 2 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 2 गुना आंसर होगा, यानी कि 80 आपका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बाकी आप परसेंटेज चेंज करके भी उसको कर सकते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तब भी 9/40 ही आंसर आएगा। बोला एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। ये थोड़ा सा नया लैंग्वेज का, लेकिन ये भी आसान ही है। 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल थे, उसने कुल स्कोर में कितना परसेंट विकेट के बीच दौड़कर बनाया? यानी कि उसने कितने रन जो है ना वो दौड़ कर बनाया, ये आपको बताना है, कितना प्रतिशत। अगर 110 रन बनाए तो कितने रन उसने दौड़ के बनाए होंगे? तो पहले हम लोग निकालेंगे बिना दौड़े कितने रन बनाए। तो 3 को चौका, आप जानते हैं कि 4 रन का चौका होता है और 8 रन का क्या होता है? छक्का होता है। तो 24 + 48 कितना होगा? 24 + 48 70 रन उसने क्या किए? उसने बाउंड्री मार के बनाई, यानी कि छक्का चौका मार के कितना रन बनाया? उसने 70 रन बनाया। ठीक है, टोटल रन बना कितना है? इतना। तो 110 में से 70 घटाएंगे तो यानी कि 40 रन उसने क्या किया होगा? वो विकेट के बीच दौड़ कर बनाया होगा। और टोटल रन है कितना? इसका परसेंटेज निकालने के लिए टोटल रन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इससे ये चला जाएगा। 4/11 यानी कि 1/11 कितना बताया था मैंने? 9.09%। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को करेंगे, कुछ गलती तो नहीं है कहीं पे? ओहो, 12 होगा ना यहाँ पे?
लिखा तो मैंने गलत है, किया मैंने सही। 3 चौका और 6 48, 12 48, 50 और ये 60, ये कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, ये अगर 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, कितने रन उसने दौड़ कर लगाए होंगे, टोटल 110 है, 60 रन बाउंड्री से आया है तो 50 रन उसने दौड़ कर लगाए होंगे, और टोटल रन है कितना 111, 110, और परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो 5/11 आपको पता है 1/11 9.09 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 45.45 का करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर देख सकते हैं कि 500/11 आपका वही आएगा। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन का जो वैल्यू है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 क्या होता है, अगर वो आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे, क्योंकि समय क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से इतने कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तीन संख्या है, अब देखेंगे पहली, दूसरी और तीसरी, कितना कम है, 30 और 37 कम है। तो ये अगर 100 रहा होगा तो ये कितना होगा 70, और ये कितना होगा 63, ठीक है। तो बोला गया कि दूसरी संख्या पहले से कितने परसेंट कम है, इससे पूछ रहा है कि कितना कम है, 7 कम है, और किससे बात कर रहा है, पहली संख्या, तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और इसको परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 1/10 कितना होता है 10%, तो मुझे ये दिख कर ही दिख रहा है, 1/10 करेंगे, फिर 10 से 0 0 काटेंगे, या 7/70 जो है 1/10 होगा, वो कितना होता है 10% होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए किया है बी से 40% कम है तो बी किया है ए से कितने परसेंट अधिक है। कितना कम है 40, तो 40 बढ़ाना पड़ेगा, और किससे बढ़ाना पड़ेगा, 100 से 60 हुआ होगा तो 60 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 4/60, और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 2/3 दिख रहा है, 1/3 क्या होता है 33 सही, 33.33, तो 2/3 क्या होगा 66.66। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, इससे वो संख्या कितना है, मूल संख्या से 1 कम है। तो 10 कम है तो मूल संख्या कितनी है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये क्या, अगर ये नहीं देता तो आप बता सकते थे कितना परसेंट का चेंज होगा। हाँ, आप बता सकते थे सक्सेसिव के द्वारा कि 10% है तो -10 प्लस 10 प्लस -10 गुना -10/100, प्लस 10 गुना -10/100, इससे ये कट जाएगा, और -1% का क्या होगा कमी। और बोल रहा है 10 के बराबर है, यानी कि किसी संख्या का 1% ही क्या है 10 है, तो उसी की संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, तो उसका 100% क्या होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000, एक और 1000 हो जाएगा, 1 2 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा क्या है कि आप कर सकते हैं एक्स, 10% की कमी की संख्या कितना बचा होगा 9/10। ठीक है, और फिर 10% की वृद्धि किया गया तो 11/10, और क्या हुआ होगा ये x से 10 कम है। ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला तरीका अगर आप समझ रहे हैं कि अगर 10% का वो क्या है लगातार परसेंटेज चेंज है, सक्सेसिव इसमें लगाएंगे 1% का बदलाव आएगा, और इसी 1% का वैल्यू कितना बोल रहे हैं 10 कम है, तो संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। तो पहला वाला तरीका ज्यादा अच्छा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्या बोला गया कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% मत क्या थे अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या बता कितनी है। अगर बोला गया कि कुल मत है कितने तो 7500, ठीक है, और क्या हुआ ना कि 20% मत अवैध थे, एक को क्या मिला कुल, एक मिनट पूरा पढ़ ले। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल मत वैध मतों का 55% मिला, और दूसरे को 20%, और 20% मत क्या थे अवैध थे, और इतना था दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का। अगर एक को 55% वैलिड वोट का मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा 45%। तो आंसर 9 का मल्टीपल दिखना चाहिए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है।
ठीक है। पहले हम लोग कहेंगे कि इसका इतना नंबर वोटर था, इसमें से क्या हुआ होगा 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा इसका 80%। ठीक है। अब एक को 55%, इसका 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, इसी का 45% मिला होगा। तो यही आपका क्या होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर, दूसरे उम्मीदवार को इतना मिला होगा। यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 45 गुना 8 गुना 45 करेंगे, ठीक है, 75 गुना इसको करेंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 56 और 6 60, 6000। कुछ कहीं गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ। 75 45%, तो यहाँ पर भी क्या होगा 200 होगा, ये 45% है। ठीक है, एक को ये टोटल वोट है, 80% इसका वैलिड होगा। दूसरे को अगर एक को 55 मिला तो दूसरे को 45, तो इसी 45% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 0 से 0 चला गया, और 25 चौका 100, 25 दिया 75, और ये कितने बार में चला जाएगा 20 बार में। 45 नहीं 90, 90 गुना 3 कितना होगा 27, 270, एक जीरो और एक्स्ट्रा है तो 27, तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करते ही पढ़ते ही बता दिया था। एक को 55 मिल रहा होगा तो दूसरे को वैलिड वोट का 45 मिलेगा, यानी कि 9 का मल्टीपल ऑप्शन में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 का 33.33% का 0.15% कितना होगा। बस सर आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें 10 दिया हुआ है, 1 2 3 4, आपको पता है 33/3% कितना होता है, ये होता है 1/3, और ये कितना होगा 15 रहेगा ऊपर, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो आएगा, और फिर ये डेसिमल हटेगा तब भी क्या होगा 2 जीरो और आएगा। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 बचा 15, यानी कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप बताएंगे 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो बी ए के एक्स परसेंट ए के परसेंट बराबर है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा, तो हम लोग को पहले ए बी का रेश पता करना होगा, परसेंटेज है, परसेंटेज कर जाएगा 5 या 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20 नहीं बचे 25, तो 3A प्लस 3B इज इक्वल टू क्या होगा 5A माइनस 5B। ये इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा 2A माइनस का होगा, और ये माइनस का इस साइड होगा तो माइनस 8A, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो A/B क्या होगा 4/1। ठीक है, तो बोलता बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, बी का कितना परसेंट, बी कितना है 1, 1 का x परसेंट y के बराबर है, कितने के बराबर है ए के बराबर, ए कितना दिख रहा है हमको 4, तो x कितना हो जाएगा, ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लैंग्वेज में कहा हमने वही कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उम्मीदवार एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 42 अधिक प्राप्त करता है, तो अंक का प्रतिशत बताए। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो बेसिक तरीका क्या होता है एक्स वाला, उसमें हम लोग पास पास को इक्वल कर देते हैं तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, कौन सा, वो होता है गैप मेथड। तो आपको देखना क्या है कि इस 25 और इस 32 के बीच का डिफरेंस कितना है 12, इस 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप बताएंगे कि 30 अंक से अब इसके नंबर में कितने का गैप आएगा, एक 30 क्या है, एक माइनस में 30 है और एक का प्लस 42 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 72। एक को जितना पास होना चाहिए था उससे कितना कम है 30 कम है, एक को 42 ज्यादा है, तो उस दोनों के बीच का गैप कितना होगा 72, और परसेंटेज के बीच का गैप कितना होगा क्या है 12। आपको बोला कि 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो परसेंटेज पूछा है कितने पे पास होना चाहिए। अगर हम लोग ये पता कर लें कि ये 20% अंक प्राप्त है और 30% का 30 अंक जो है, इसका भी अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो हम लोग डायरेक्ट बता पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1% का वैल्यू कितना होगा 12×72, तो 30 अंक अंक अगर हमको 30 बनाना है तो ये साइड भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये जो 30 हमें दिख रहा है ये कुछ और नहीं, ये 5% के बराबर है। तो 25 20 और 5 25% पे क्या हो जाएगा, वो लड़का पास कर जाएगा, और पासिंग नंबर क्या है
उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत मात्र 25% है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसका बेसिक भी मैंने डे 1 या डे 2 में बताया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये तरीका सबसे अच्छा है, इससे आप एग्जाम में औरों से जल्दी कर पाएंगे। 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका होगा। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। एक्स वाला जो बेसिक तरीका मैंने बताया है उसमें पास पास को इक्वल करते हैं, और दूसरा क्या है गैप मेथड। तो गैप हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, दोनों के बीच का गैप पता कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में इतने की कमी की जाती है तो भिन्न का मान इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? मैं ये मान के चलता हूँ मूल भिन्न का जो अंश है ये x हो और ये y हो। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि की गई हो तो ये नंबर बढ़ के कितना हो गया होगा? 120%। ठीक है, और दूसरा क्या है, हर में 5% की कमी की गई हो तो ये घट के कितना हो जाएगा? 95%। और इसी का वैल्यू कितना दिया है? 5/2। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 19 × 95 और 24 × 120। ठीक है, 5 × 10 = 20, 19 × 95। तो ये दिख रहा है हमको इधर से जाता हुआ x/y 95 और ये 24 दूनी 48। 95/48 यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? ए की आय का 5% बी के 15% के बराबर है, बी की आय का 10% सी के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 20,000 है, 2,000 है, तो ए और बी सी की कुल आय कितनी है? तो आपसे कुल आय पूछा है, बनाएं इसको आप लोग, देखें क्या आंसर आता है। तो यहाँ से आपको तीनों आय का दिया है इक्वल इक्वल का साइन। तो यहाँ से आपको करना होगा, पहले रेशियो निकालना होगा। बोला कि ए की आय का 5%, ए मैंने लिखा इसका 5%। ठीक है, बी के 15% के बराबर है, बी का 15%। परसेंटेज दोनों साइड आएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया मैंने। और बी का 10%, अगला सेंटेंस बोलता है बी का 10% सी के 20% के बराबर है, परसेंटेज होगा दोनों साइड, उससे मैंने इसको काट दिया। ए और बी का रेशियो अगर आपसे पूछे 15/5 यानी कि 3/1 होगा। यहाँ से आपसे पूछे तो बी और सी का, यहाँ आप क्या बताएंगे? 2/1 होगा। तो बोला यदि ए सी की आय 2,000 है तो एबीसी की कुल आय क्या है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। रेशियो का नॉलेज क्या है? एबीसी का रेशियो आप निकाल लें, ए बी और सी। ए बी कितना दिया है? 3:1 और ये कितना दिया है? 2:1। जब इसको निकाला जाएगा तो 3 दूनी 6, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया ए बी सी का जो है, ए 2 है, 6 है, ये बी 2 है और ये 1 है। इसी सी का वैल्यू कितना है? 2,000, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2,000। ठीक है, तो आपसे पूछा एबीसी 6, 2, 8, 1, 9, 9 का वैल्यू आपको बताना है। एक का वैल्यू 2,000, तो 9 का वैल्यू कितना होगा आप बताएंगे? 18,000। 2,000 गुना 9, तो क्या हो जाएगा? 18,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि रेलवे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डाटा तक चेंज नहीं है। अगर कोई पेपर में एनटीपीसी में पूछा गया है तो जेई में रिपीट हो जा रहा है, एलपी में रिपीट हो जा रहा है, यहाँ टेक्नीशियन में रिपीट। ये टेक्नीशियन में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो यदि आप मेरे भाई पिछले 2 साल का सही ढंग से रेलवे का प्रीवियस ईयर लगा देते हैं तो आपको मैथ में दिक्कत आने का बात नहीं है। अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो जो 2-3 क्वेश्चन अच्छे भी पूछे जाएंगे वो भी आप कर लेंगे, तो आप इस तरीके से मैथ में 100% स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां। 60% लड़के हैं तो इसका मतलब 60 ये है तो 40 ये है, तो दोनों का रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। तो देखिए ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। ठीक है, ये लड़के हैं लड़कियां। 20% लड़के 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण है। तो आपसे किसका उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है।
अगर 20% लड़के उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, तो 80% क्या होगा, अनुत्तीर्ण, यानी कि जो पास कर गया होगा, उत्तीर्ण हुआ होगा। 20% फेल है तो 80% क्या हो गया, पास। और 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण है तो 75% क्या हो गई होगी, पास। यही पूछा है कि ओवरऑल पास कितना, पासिंग स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज क्या, ये बताना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपका 80 और 75 के बीच ही होना चाहिए। 78 आंसर हो सकता है क्या, 80 हो सकता है, 80 से छोटा आंसर होगा, 75 से बड़ा होगा, और ये 82 से भी छोटा होगा। तो आंसर 78 इसका होगा। करेंगे कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि यहाँ से भी आप सोच सकते हैं 80 और 75 के बीच का आंसर आना चाहिए। और रेलवे में ऑप्शन इस तरीके के हैं, दिए हैं कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ये मान लूं कि सारे लोग अगर 75% ही पास हुए होते तो गर्ल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉय बोलता कि हम लोग तो 80% है, तो हम लोग बात पूछते कितना ज्यादा हो, तो वही बोलता 5, कितने लोग हो तो 3, टोटल ये सम हो जाएगा। क्योंकि ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम लोग को 5 में बांट देना होगा, तो 75 और 3 कितना होगा, 78% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है। ये क्वेश्चंस भी डिट्टो पूछे गए हैं एनटीपीसी में। ठीक है, यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का 20% किसके समान है। यदि x का 8% किसके समान है, y के 4% तो x बटा y कितना निकल जाएगा, 1/2, 4 दूनी 8, 1/2। तो पूछा x का 20% किसके समान है, x का 20% अगर हम x के जगह पे रखते हैं 1 को, x 1 का 20%, 20%, 20/100 तो 1/5, 1/5। ठीक है, तो ये पूछा है कि y का, अब देखेंगे ये क्या निकला हमारा, ये किसके बराबर है, ये पूछा है किसके बराबर है। अब देखेंगे हमारा y कितना है, 2, 2 का 10% कितना होगा, 20, किसका, यानी कि हमको ये इसमें से किसमें ऐसे रखेंगे जिसका कि आंसर क्या होगा, ये आएगा। तो इसको लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसके लिए y से रिलेशन निकालना है, तो y कितना है हमारा, y है 2, 2 का x%, x/100, ये कितना चला गया 20 बार में, 1/10, 1/10, 1/10 कितना, 10 कितना होता है, 10% ऑफ y हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने किया आपको इसमें से करना क्या है, आपको समझना है ये बात कि x और y का रेशियो दिया है। पहले कंडीशन x के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए इसमें से किसका वैल्यू y के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है, तो हमारा 1/5 आएगा। यहाँ पे अगर आप रखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, y कितना है 2, 2 का 10%, 10/100 कितना होगा, 1/5, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। ये हमारा दिया हुआ था और इस ऑप्शन में रखने से आ गया। तो हमने ये मान लिया कि अगर वो x होता तो क्या होता ऑप्शन, तो 1/10 आता, यानी 1/10 क्या होता है, 10% होता है। तो आप ऑप्शन में रख के कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा नंबर मान सकते हैं x, जिसको कि रखने से ये चीज आ जाएगा। यहाँ ये x नहीं, आप कुछ और रख लेंगे, यानी मान लीजिए p रख लेते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक संख्या पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% कमी की जाती है। तो ये क्वेश्चन इतने बार मैंने करवा चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा, 1% डिक्रीज होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव लगाना है, a+b प्लस a इंटू बी बटा 100, बस। x y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स बटा y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x y से 20% कम है, यानी कि अगर 100 है, 20 कम यानी कि 80 है, 20 चौक 80, 20 पंचा 100। तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो 5 माइनस एक्स क्या है, 4/5, तो क्या होगा 1/5 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ये देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ये आप मेंटली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं आपकी आपके पास बोर्ड है तो आप लिख दे रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर पे कैसे लिखेंगे, बेसिकली कुछ नहीं, आपको मन में ही सोचना है, ये 2 से इससे मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b। यहाँ इस साइड आएगा तो माइनस a, और इस साइड जाएगा तो माइनस 5b। a से b का रेशियो अगर आपसे पूछे कोई, तो आप बता देंगे 5/1 क्या होगा, और परसेंटेज से इससे कट जाएगा। जब भी कोई चीज रेशियो में दी हो और रेशियो में पूछी हो, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस वैल्यू पुट करना है। 5 दूनी 10 माइनस 3
और 5 1 6, तो 7/6 क्या होगा मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की भुजा में 20%, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताइए। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया? ये क्षेत्रफल आयतन वाले भी क्वेश्चन करवाए हैं कि 2 बार सक्सेसिव लगाना है, रेशियो मेथड क्या है, वो सारी चीजें मैंने पहले और दूसरे क्लास में डिस्कस की है। अगर उसको देखा है तो आप इस क्वेश्चन में कहीं आप नहीं अटकेंगे। 20% है तो 20 + 20 सक्सेसिव लगा देना है आपको, प्लस 20 × 20/100, 40 + 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप बता देंगे 44 हो जाएगा। 44% का क्या होगा एरिया में वृद्धि आ जाएगा। रेशियो मेथड भी सीखना है आपको। बोला गया क्या है कि एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 73% इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो उम्मीदवार कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो इसका मैंने क्या बताया था, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको समझ में सारी चीजें नहीं आएगी, इसलिए पहले उसको आपको कंप्लीट करना है। क्या है, 80% और 85%, 73% दोनों में पास हुए, तो 73 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। चूंकि ये इसमें क्या है अंग्रेजी, तो इसको इंग्लिश लिख लेते हैं, और ये गणित है। अगर 73% दोनों में पास है और 85% 80% क्या है अंग्रेजी में है, तो इसमें से 80 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। वनली इंग्लिश में कितना होगा 7, और 85 इसमें है तो 12 इसमें गणित में पास हुआ होगा, वनली गणित में 12 पास हुआ होगा। तो टोटल पास कितने होंगे 73 7 80, 10 90 2 92। पास का परसेंटेज अगर आपसे पूछे पास, आप बताएंगे 92, और फेल का बोले तो चूंकि 100% स्टूडेंट रहा होगा तो 100 में से 92 चला जाएगा, तो 8% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, रेशियो निकाल लेना है ए बी सी का। ए है, बी है एंड सी है। ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 125 है, और बी की आय सी से 20% अधिक है, बी की आय सी से। हम लोग डायरेक्ट सी से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा आसान होगा करना, बार बार अलग अलग रेशियो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोला सी की बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 120 है, और इससे 25% अधिक है तो 1/4 होगा अधिक, तो 30 अधिक होगा तो 150 होगा। ऐसे ही आपको मेंटली करना है। तो पूछा है कि ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है ए की आय सी से, तो 50 अधिक है। किससे तुलना करना है 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये कितना जाएगा 1/2, या 50% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 का 15% 45 का कितना प्रतिशत है? 60 का 15% कितना होगा 9। ये पूछ रहा है 45 का कितना प्रतिशत है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट डे के क्लास में बताई है कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, 9 × 45, 5 का 20 × 100, तो 20% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि प्रतिशत या कमी ज्ञात कीजिए। 20% की वृद्धि की गई, +20 -20 और +20 गुना -20/100। ये चीजें मैंने बताया है आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। ये प्लस में है तो ये माइनस से प्लस चला जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -4% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फास्ट मैंने किया है, तो इसका पहला और दूसरा जो क्लास मैंने लिया है उसमें मैंने बेसिक से आपको सारी बातें बताई है कि इस तरीके से कैसे करेंगे, इसका सेकेंड तरीका क्या होगा। तो आप पहले तो ये समझ लें कि अगर आप पहला 2